वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, अभी जो फिलहाल क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उससे रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है वो अपने टोटल 24 जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है उनके उनके मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बदलाव करने की जो घोषणा है वो यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी ने की है। तो इस पर डिटेल डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की, तो आपने यहाँ पे देखा कि पिछले 2-3 सालों में जब से कोरोना की महामारी यहाँ पे खत्म हुई, उसके बाद से ही जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उसकी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम ने इन्वेस्टर को बहुत ही तगड़ा रिटर्न यहाँ पे निकाल के दिया। और तभी से जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की जितनी भी इक्विटी स्कीम थी वो यहाँ पे इन्वेस्टर की नजर में मोस्ट पॉपुलर हुई। और इन्वेस्टर ने इस म्यूचुअल फंड एएमसी के सारी फंड में भर भर के अपना पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि जब से इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ है, तब से जो जितनी भी क्वांट की म्यूचुअल फंड स्कीम थी उन सब में हमें डाउनफॉल देखने को मिला है। और जब से ये इंडियन स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर शुरू हुआ है, तभी से जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की जितनी भी स्कीम थी वो यहाँ पे कंटिन्यूअसली निगेटिव रिटर्न इन्वेस्टर को दे रही है। इसी वजह से जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने यहाँ पे अपनी टोटल 24 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के फंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बदलाव करने की घोषणा यहाँ पे की है। जब से यहाँ पे जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी में वासव सहगल जी है, उन्होंने 31 जनवरी से अपना क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी को छोड़ा और अपना इस्तीफा दिया। तभी से जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने इस पर एक्शन लेते हुए तो अपनी जितनी भी टोटल 24 इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम थी उनमें बदलाव करने की घोषणा की है। कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उसमें ये जो बदलाव हो रहा है ये 19 फरवरी से इन सारी इक्विटी स्कीम में ये बदलाव लागू होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ और मेरी स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ कि क्वांट म्यूचुअल फंड की वो कौन सी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है और जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी के जो फंड मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या बदलाव अभी फिलहाल होने जा रही है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने यहाँ पे किस तरह के बदलाव अपने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में की है। तो यहाँ पे उन्होंने जो लोकेश गर्ग जी है उनको एज अ फंड मैनेजर इक्विटी करके यहाँ पे अपॉइंट किया है। और साथ ही यहाँ पे जो समीर काटी जी है ये यहाँ पे कंटिन्यूस एज अ फंड मैनेजर, मतलब ये इक्विटी फंड मैनेजर के रूप में यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं। और साथ ही इनको एडिशनली चीफ डीलर इक्विटी करके भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें वरुण पट्टानी जी की, तो यहाँ पे जो वरुण पट्टानी जी है उनको यहाँ पे एज अ कमोडिटी चीफ डीलर एंड इक्विटी टू फंड मैनेजर इक्विटी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद तीसरा बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो आयुषा कुंभाट जी है उनको यहाँ पे एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट से फंड मैनेजर ऑफ इक्विटी के रूप में यहाँ पे प्रमोट किया गया है। साथ ही इसके बाद अगर हम बात करें चौथे बदलाव की, तो यहाँ पे जो हर्षवर्धन भारतीय जी है वो यहाँ पे रिटर्न एज अ रोल एज अ डीलर करके यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। मतलब ये यहाँ पे जो इनकी जो क्वांट म्यूचुअल फंड स्कीम की जो डेफ स्कीम है उसमें यहाँ पे ये एज अ फंड मैनेजर करके अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है ये जो डिटेल है ये जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने जो यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश किया है इसके ज़रिए ये डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे शो करके बता रहा हूँ। और यहाँ पे खुद क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी ने भी इस आर्टिकल के ज़रिए अपने सारे इन्वेस्टर को बताया है कि उन्होंने किस तरह के चेंजेस अपने फंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में यहाँ पे किए है। और साथ ही क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी ने अपने सारे इन्वेस्टर को ईमेल के थ्रू भी इस चेंजेस के बारे में नोटिफाई किया है। तो अगर आप भी क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो आपको भी शायद इस तरह का मेल यहाँ पे दिखाई दिया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो यहाँ पे डिस्कशन किया उसमें आपने देखा कि जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने अपने टोटल एएमसी के फंड मैनेजमेंट में टोटल 4 बदलाव किए। और ये जो बदलाव है
ये यहाँ पे 19 फरवरी 2025 से यहाँ पे लागू कर दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल आप भी अगर क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी के किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उनको भी पता है कि जो उनके ज्यादातर जो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है वो क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और उन स्कीम का जो परफॉर्मेंस है वो सुधारने के लिए ही जो क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी है उन्होंने ये बदलाव अपनी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में की है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी के किसी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंटिन्यू उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते रहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अभी इस बदलाव के बाद अगर अगर 6 महीने 1 साल में अगर क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी की जितनी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है उनके परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं आया तो फिर इसके बाद आप इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपको इस जब तक यहाँ पे इस बदलाव के बाद क्वार्टर दो क्वार्टर का टाइम यहाँ पे नहीं गुजरेगा तब तक हम इस बदलाव के बारे में और कुछ नहीं बता सकते। तो आपको एज अ इन्वेस्टर आपको अभी फिलहाल क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी के सारी स्कीम में अभी फिलहाल कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करते रहना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कराना है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो उस पर जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।